अध्यक्ष महोदय डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए कि चोरों का अड्डा था बीपीएससी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अधर में है। हालांकि कुछ दिन पहले इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। छात्र नेता दिलीप पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए और उनके साथ कई उनके सहयोगी जो उस समय आंदोलन कर रहे थे चोटिल भी हो गए। लेकिन आयोग के तरफ से अभी उसके वेबसाइट पे इसके लिए निश्चित नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि अखबारों की सुर्खियों में अगले सुबह मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ऐसी खबरें लिखी गई जो 21 तारीख यानी 21 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में लेने की बात कही गई थी, जिसमें परसेंटाइल व्यवस्था भी नहीं होना तय हुआ था। अब जब वेबसाइट पे कुछ भी अभी तक नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं ऊहापोह की स्थिति में हैं। हम आज एक ऐसे मार्गदर्शक से बात करने आए हैं इसी बनिस्पत जो इस विधा के पितामह कहे जाते हैं। आज उनके साथ हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उन अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है। बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन में अपने वेबसाइट पे वो नोटिस जारी नहीं किया है। अखबारों में आ गया कि 21 सितंबर को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप अपने अनुभव के आधार पर उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और डिप्टी सीएम का भी मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि 10 लाख के रोजगार की बात उन्होंने किया था, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए मैं नाम लेता हूं तेजस्वी जी का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उन्होंने आनंद फानंद में इसको ही कर दिया। देखिए, 2 सीटिंग परीक्षा ख़त्म कर दिया गया तो स्वाभाविक था कि एक सीटिंग परीक्षा होने पर परसेंटाइल होता ही नहीं है, इसलिए ये समाप्त हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ये बात कहाँ से घूम रही है? अध्यक्ष महोदय डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए कि चोरों का अड्डा था बीपीएससी। अच्छा, चोर बैठे हुए थे, 150 क्वेश्चन बाहर चला रहा था। जो पूरे भारत में कुछ नहीं होता था वो बिहार में होता था। 66वीं में क्वेश्चन औरंगाबाद में आउट हो गया, 67वीं में तो पूरा का पूरा नंगा नाच हो गया। और अब इसलिए अतुल प्रसाद जी डरे हुए हैं कि हम किसी तरह से साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार एन पीत वात कफ, हम किसी भी तरह से परीक्षा ले लें और इज्जत बचा लें। हुजूर, आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हजारों बच्चे की जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। मैं तो यही अनुरोध करूंगा अतुल प्रसाद जी से, अध्यक्ष महोदय से। आप खुद एक आईएएस हैं और आईएएस अधिकारी होकर आपकी सोच कितनी ऊपर हो सकती है ये मैं जान रहा हूं कि एक आईएएस की सोच कितनी ऊपर होती है। देखिए, आर.के. महाजन की सोच कितनी ऊपर थी, 1-2 नहीं 150 क्वेश्चन निकल गया। लेकिन आप जब उनके विरुद्ध में आए हैं, उनके जगह पर आए हैं, आप चाह रहे कि चोरी ना हो, तो ये आपके बस की चीज है, आप चोरी नहीं हो सकती है। लेकिन आप यूपीएससी और बीपीएससी का जो ये तालमेल घालमेल जो हो गया है, इसको खत्म कीजिए। क्योंकि 2 दिन में बच्चे उड़ के नहीं आ सकते हैं और बिहार में सेंटर केवल पटना में नहीं रहता है और हर यूपीएससी वाला बच्चा बीपीएससी भरता है, बीपीएससी वाला बच्चा यूपीएससी का भी इंटरव्यू देता है। तो ऐसी परिस्थिति में 21 सितंबर को अगर परीक्षा लिया जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि अपना ठिकरा छात्रों के सर पर फोड़ने के बराबर है और छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और फिर माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से, कहा कि 10 लाख की बात वो भी किए हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में इसमें हस्तक्षेप करके अगर 21 सितंबर को ये परीक्षा लेते हैं तो उसको अविलंब रोक लगवाइए और यूपीएससी के बाद परीक्षा हो ऐसी व्यवस्था कीजिए। उसके लिए पूरा बिहार का जनता, बिहार के स्टूडेंट्स, यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट्स ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करेगा, मुख्यमंत्री का भी, अतुल प्रसाद जी का भी। इसलिए मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है अतुल प्रसाद जी से जो अध्यक्ष हैं कि आप 21 सितंबर को बीपीएससी प्रारंभिक 67वीं परीक्षा मत लीजिए हुजूर। ये गरीब बच्चों की बात है, वैकेंसी निकल नहीं रही है और यूपीएससी वाला लड़का बीपीएससी देता ही है, इसलिए यूपीएससी की बात आप लीजिए। अक्टूबर में 16 अक्टूबर को लीजिए, 18 अक्टूबर को लीजिए,
लीजिए अक्टूबर में, नवंबर में लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आनन फानन में मुर्गा को रेतबे करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो खेत खाए कोई और मार खाए कोई, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है और अनुभव भी है, मैं तो कह रहा हूँ 21 सितंबर को परीक्षा नहीं होना चाहिए। बच्चे इसको इतने में न ले कि पढ़ाई छोड़ दें, कहेंगे बिहार बोर्ड आया है। बच्चे पढ़ें, लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ऐसा अतुल प्रसाद जी कर सकते हैं और करें कि 21 सितंबर को परीक्षा न ले। इसके लिए कहिएगा तो हम आपका पैर भी पकड़ लेंगे, हमको बंद करवा दीजिएगा, ठुकवा दीजिएगा, हम अकेले आएंगे, पैर में लटक जाएंगे। जब तक आप नहीं मानिएगा तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 21 सितंबर को 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ना छात्र हित में है, ना राज्य हित में है, ना देश हित में है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने छात्र हित की बात की और यहाँ तक आपने कह दिया कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम अध्यक्ष और सचिव महोदय के पैर से लटके रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है एक मेंटर के लिए, एक मार्गदर्शक के लिए, कि उनके जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कभी भी सफ़र ना करें और ख़ास करके अपने कैरियर के रास्ते पर जो चल रहे हैं उन्हें कहीं भी ठोकर न लगे। और निश्चित तौर पे अगर 21 तारीख को ये परीक्षा ली जाती है तो इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को हो सकता है एक बहुत बड़े ठोकर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ही मुख्य परीक्षा जो संघ लोक सेवा आयोग ले रही है उसकी भी तिथि पहले से ही तय कर दी गई है। ऐसे में आयोग को कुछ सकारात्मक उपाय सोचने की जरूरत है और अविलंब नोटिफिकेशन भी अगली तिथि की जारी करने की जरूरत है, जिससे उन अभ्यर्थियों का स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाए जो दोनों परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।